कुछ दिनों बाद सेरा वियोर के साथ निकलती है उसके ट्राइब के एल्डर्स से मिलने के लिए। बाहर से काम रहने के बावजूद अंदर ही अंदर सेरा हर चीज को क्लोजली ऑब्जर्व कर रही होती है। थोड़ी देर बाद वियोर उसे एक मैसिव सेटलमेंट दिखाता है। वो बताता है कि ये लेक साइड विलेज है, उनके लोगों का सबसे पुराना और सबसे बड़ा गांव। ये सुनते ही सेरा शॉक हो जाती है। वो तुरंत सवाल करती है, तुम इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे क्यों बता रहे हो? अगर मैं एस्केप हो गई तो? लेकिन वियोर टेंशन लेने के बजाय जोर से हंसने लगता है। वो उसे टीज करता है, अभी कुछ दिन पहले ही तुम मेरे शेव्ड फेस पे फिदा हो गई थी, अब क्या ही बिगाड़ लोगी मेरा? और फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि वो उसे अपनी वाइफ बना के रहेगा। साइड में सर्सी क्वाइटली ऑब्जर्व करती है और हल्की सी स्माइल के साथ बोलती है, तुम दोनों ऑलरेडी मैरिड कपल जैसा बिहेव कर रहे हो। जैसे ही वो लोग विलेज पहुंचते हैं, सेरा खुद को डजन्स ऑफ बारबेरियन वॉरियर्स के बीच पाती है। सब आर्म्ड हैं और हर कोई वियोर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि उन्हें सेरा के साथ फाइट करने का चांस मिले। सेरा को लगता है बस अब उसका एंड आ गया, ये सब रिवेंज लेने आए हैं। लेकिन वियोर तुरंत सबको रोक देता है और एक ही कमांड में सब वॉरियर्स शांत हो जाते हैं। शॉकिंगली वो लोग उसका वेलकम करते हैं। सेरा कंफ्यूज हो जाती है, रिवेंज नहीं लेना तो सब यहाँ क्यों आए हो? वियोर कामली बताता है, ये लोग तुम्हें रिस्पेक्ट देने आए हैं और शायद स्पार करने का चांस भी चाहते हैं। सेरा फिर सीधा सवाल पूछती है, क्या किसी को मुझसे कोई नफरत है? और सब एक साथ जवाब देते हैं, हमें कोई ग्रज नहीं है। वो लाइन बना के उसका वेलकम करते हैं। फिर धीरे धीरे कुछ वॉरियर्स उसकी ब्रेवरी और स्ट्रेंथ की तारीफ करने लगते हैं। अपने एनिमीज से ऐसी रिस्पेक्ट देखकर सेरा कंप्लीटली स्पीचलेस हो जाती है। वियोर सिंपली बोलता है, हम स्ट्रेंथ को रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी साइड का हो। बाद में वियोर सेरा और सर्सी को एक घर पर छोड़ देता है और खुद एल्डर्स की मीटिंग के लिए चला जाता है। जाते जाते कैजुअली बोल देता है, ये मेरी फ्यूचर वाइफ है, ध्यान रखना। और सेरा फिर से एम्बैरस हो जाती है। घर के अंदर एक सिंपल और पीसफुल लाइफ दिखाई देती है। बच्चे हर्ब्स कलेक्ट करते हैं, काम में हेल्प करते हैं, सब कुछ नेचुरल और ग्राउंडेड लगता है। जब सेरा हर्बल टी ट्राई करती है तो वो जेन्युइनली इंप्रेस हो जाती है। लेकिन फिर एक इमोशनल ट्विस्ट आता है। सेरा नोटिस करती है कि घर की दोनों औरतें रिलेटेड नहीं हैं। जब वो उनके हस्बैंड्स के बारे में पूछती है तो सच सामने आता है। दोनों के हस्बैंड्स वॉर में मर चुके हैं और शायद उसी वॉर में जिसमें सेरा की आर्मी थी। ये सुनते ही सेरा गिल्ट फील करती है। वो अपॉलॉजी करती है और बोलती है कि अगर वो रिवेंज लेना चाहें तो वो रेडी है। लेकिन उनका जवाब उसे हिला देता है। उनके लिए डेथ नॉर्मल है। वॉर हो, हंटिंग हो या मॉन्स्टर्स, ये सब उनकी लाइफ का पार्ट है। पेनफुल है पर एक्सपेक्टेड भी। ये माइंडसेट देखकर सेरा अंदर से हिल जाती है। तभी अचानक विलेज में अलार्म बजता है और एक ड्रैगन टाइप क्रीचर घर के अंदर घुस जाता है। सर्सी तुरंत समझ जाती है, ये तुत्स्केबीशी है जो स्मोक से अट्रैक्ट होता है। सब पैनिक करते हैं। सर्सी सेरा को भागने के लिए बोलती है, लेकिन सेरा मना कर देती है। वो गुस्से में बोलती है, मैं कोई वीक प्रिंसेस नहीं हूं। सिर्फ एक पेयर ऑफ टोंग्स लेकर वो ड्रैगन के सामने खड़ी हो जाती हैं। फाइट स्टार्ट होती है। सेरा बिना डरे ड्रैगन को हिट करती है और सबको भागने का चांस देती है। खुद अकेली खड़ी रहकर वो सबकी प्रोटेक्शन करती है। लेकिन धीरे धीरे ड्रैगन उस पर हैवी पड़ने लगता है। उसका वेपन टूट जाता है और वो कंप्लीटली डिफेंसलेस हो जाती है। अब सेरा समझ जाती है, ये उसका लास्ट मोमेंट हो सकता है। फिर भी वो भागती नहीं, एक नाइट की तरह अपनी डेथ एक्सेप्ट कर लेती है। जैसे ही ड्रैगन फाइनल अटैक करने आता है, वियोर की एंट्री होती है। एक ही मोमेंट में वो ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है। सब कुछ शांत हो जाता है। वियोर उसे लेट होने के लिए सॉरी बोलता है और सिंसियरली थैंक करता है कि उसने उसके लोगों को बचाया। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो कहता है, मैं बस ये देखकर रिलीव्ड हूं कि तुम सेफ हो। ये सुनते ही सेरा की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो खुद नहीं समझ पाती कि वो क्यों रो रही है, लेकिन क्लियरली उसके अंदर कुछ बदल रहा है। और यही था एपिसोड 3 का रिकैप। सब्सक्राइब करो द वीब अड्डा को ऐसे ही एनिमे रिकैप्स के लिए।